हाँ, सूर्य आत्मा जगतः जगतः तस्थुषः च। सूर्य क्या है? आत्मा। किसकी आत्मा है? तो जगतः गच्छत इति जगतः, अर्थात जो चलायमान है, उस सब चलायमान जो संसार है, उस संसार की आत्मा सूर्य है। तस्थुखा अर्थात जो अस्थावर है, वृक्ष इत्यादि है जो चल नहीं सकते हैं, उनके भी आत्मा क्या है? सूर्य है। अगर कभी देखते हैं सूर्य का प्रकाश 2 दिन भी नहीं निकलता है, तो जगत के जितने प्राणी हैं सब क्या होने लगते हैं? विह्वल हो जाते हैं, अर्थात कई सारे कार्य हमारे संपादित नहीं हो पाते हैं। सूर्य के प्रकाश के बिना वृक्ष सूख जाएंगे अपने, क्योंकि आप जानते हैं कि वृक्ष अपने पत्तियों से जो भोजन बनाते हैं, उनका जो भोजन होता है वह सूर्य के प्रकाश से ही होता है। और सूर्यदेव कैसे हैं? तो देवानाम अनेकम चित्तम, देवानाम अर्थात दिव्यंति देवाः रश्मयः, अर्थात सूर्य की रश्मि अर्थात किरणें जो हैं कैसे हैं? अनेकम, समूह की किरणें, एक किरण नहीं, सूर्य के पास हजारों करोड़ों में है किरणें। और कैसे हैं? चित्तम अर्थात आश्चर्यचकित करने वाली। देवानाम अनेकम चित्तम सूर्य उदगात, जो सूर्य है वह अपने देदीप्यमान किरणों के समूह के साथ उदगात अर्थात उदय होता है। और सूर्य क्या? तो चक्षु मित्रस्य वरुणस्याग्नेः, सूर्य मित्र वरुण और अग्नि का अर्थात संपूर्ण जो लोक है, संपूर्ण जो लोक है उन लोकों का चक्षु है, सूर्य चक्षु है। द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, जब सूर्य उदय होता है तो द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम आप्राहा, अप्राहा अर्थात यहाँ जो आ शब्द है, अप्राह शब्द है, स्वकीयेन तेजसा, अपने तेज से। द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, जो द्युलोक है, पृथ्वी लोक है, अंतरिक्ष लोक है, उसको क्या कर देता है? पूर्ण कर देता है, उसको अपने तेज से भर देता है। सूर्य आत्मा जगतः तस्थुखश्च, सूर्य आत्मा है, संपूर्ण जो जगत है इस जगत की आत्मा सूर्य है। यदि सूर्य नहीं है तो जीवन भी संभव नहीं। तस्थुक अर्थात जो पृथ्वी इत्यादि है, अस्थावर इत्यादि है, उनकी भी आत्मा सूर्य है। अब देखिए इसका दूसरा मंत्र है। चित्रम से क्या ले रहे हैं इसमें? चित्रम देवा नाम, चित्त पद से चित्त विचित्र, अनेक वर्णों की, एक ही वर्ण की नहीं है। तो अनेकम चित्रम होगा ना इसमें? हाँ, चित्तम पद से हमको लेना है विचित्र प्रकार की है। वही ठीक है, अनीकम चित्रम, अनीकम चित्रम ऐसा हो जाएगा ना, अनीकम चित्रम। अनीकम का ये जो देवानाम अनीकम चित्तम अर्थात जो समूह है, जो किरणों का समूह है, वह कैसा है? आश्चर्य को उत्पन्न करने वाला। ठीक है, ये अनीकम के साथ ही चित्तम जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा मंत्र है। सूर्यो देवीं उषसं रोचमानां मर्यो न योषाम अभ्येति पश्चात यत्ता नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रतिभद्राय भद्रम। देखिए आप भी देखते हैं कि सूर्योदय के पहले, सूर्योदय ऐसे नहीं होता है, पहले उषा काल आती है, अर्थात बादल में लालिमा छाती है। लालिमा छाने के बाद धीमे धीमे करके सूर्योदय होता है। बस उसी बात को यह लिख रहे हैं
कि जो सूर्य देव है उस जो है वो जो लालिमा होती है हम उसको उषा काल बोलते हैं। वही उषा काल पहले आती है और उसके पीछे पीछे सूर्य भगवान का उदय होता है। अब देखिए उसी को इन्होंने शब्दों में लिखा है कि सूर्य देवीम उषसम रोचमानाम, अर्थात सूर्य रोचमानाम अर्थात रोचमान दीप्तमती दीप्ति से युक्त उषसम देवी जो उषा नाम की देवी है अर्थात प्रकाशमान होती हुई, पश्चात अभ्येद सूर्य, पश्चात बाद में सूर्य अभ्येत, पहले उषा देवी आती है उसके बाद में सूर्य भगवान का उदय होता है। देखिए इसका जो वाक्य बनेगा सूर्य पश्चात अभ्येति, सूर्य जो है बाद में उदय होता है, यानी कि इसके पहले कोई ना कोई आता होगा। कौन आता है? जो द्वितीयांत पद है आपके रोचमानाम देवीम उषसम पश्चात, जो उषा देवी है, उषा देवी कैसी है? प्रकाशमान होती हुई, प्रकाश से युक्त दीप्तिमती जो उषा देवी है, उस उषा देवी के पश्चात सूर्य उदय होता है। अब सूर्य भगवान उषा देवी के पश्चात कैसे चलते हैं उसका एक लौकिक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि लोक में जैसे देखते होंगे मरियो ना योसाम अभ्येति न, अर्थात यथा जैसे मरियः अर्थात मरण धर्माः जो मरण धर्म से युक्त हैं, अर्थात मृत्यु लोक में पृथ्वी लोक में जैसे योसाम, मरियः पद से यहाँ पर हमको पृथ्वी लोक में जो मानव है मनुष्य है उसको लेना है। योसाम अभ्येति, योसाम अर्थात जैसे नव युवती है, सुंदर युवती है, उसके पीछे जैसे मरियः पीछे पीछे अर्थात मनुष्य उसके पीछे पीछे जैसे चलता है, उसी प्रकार जो उषा देवी है उस उषा देवी के पीछे पीछे सूर्य, ये हम प्रतिदिन देखते हैं सूर्योदय के पहले कि पहले लालिमा छाती है, उसी को हम उषा काल बोलते हैं, और उषा काल के बाद फिर पुनः सूर्य भगवान उदय होता है, वह प्रातः काल होता है। सूर्य उदय होने के बाद हम कहते क्या हैं? सूर्य उदय होता है तो संध्या बंदन इत्यादि और पूजा पाठ ये सब चालू हो जाते हैं। अब उसी को लिख रहे हैं कि यत्र नरो देवयंतः, जहाँ पे लोग देवयंतः अर्थात अर्चयंतः पूजा करते हुए, युगानि अर्थात अपने अच्छे कर्मों को संपादित करते हुए, भद्राय भद्रम प्रतिभद्राय भद्रम वितन्वते अर्थात अपना जो कल्याणकारी प्रतिभद्राय अर्थात कल्याणकारी फल को प्राप्त करने के लिए भद्रम वितन्वते अपने कल्याण को फैलाते हैं, अपने अच्छे कर्मों को फैलाते हैं जहां सूर्योदय होता है। पुनः एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। सूर्य योशाम, सूर्य पश्चात अभ्येति, सूर्य बाद में उदय होता है किसके? तो सूर्य रोचमानाम देवीम उषसम पश्चात अभ्येति, सूर्य जो है रोचमान अर्थात देदीप्यमान प्रकाशमान, देवी देवी का भी अर्थ प्रकाश से युक्त जो उषा देवी है उनके पश्चात अभ्येति अर्थात उनके पश्चात वह आते हैं। कैसे आते हैं? जैसे मरियः कोई नौ युवक है, वह योसामना जैसे नौ सुंदर युवती के पीछे पीछे जैसे जाता है, उसी प्रकार सूर्य भगवान भी उषा देवी के पीछे पीछे उदय होते हैं। उदय होने के पश्चात देवयंतः नरः, जो यत् देवयंता जहाँ पर पृथ्वी मृत्युलोक में लोग देवयंतः अर्चयंतः पूजा करते हुए तदि अपने कल्याणकारी फल को प्राप्त करने के लिए भद्रम वितन्वते, जो भद्र है कल्याण है उसको क्या कहते हैं? फैलाते हैं। इसके बाद तीसरा मंत्र है
ये भैया जो मारियो ना है, तो ये कहाँ ना गया वो? उसमें ना ना उसमें लिया गया है एक, क्या बोल रहे हैं, उपमा अर्थ में है ना ना। अच्छा, उपमा मृगो न अर्थ में भीमा, है। जब आप पढ़ेंगे निरुक्त आएगा मृगो न भीमा, ऐसे करके ना भी उपमा अर्थ में होता है, तो ना यहाँ पे ठीक। उपमा अर्थ में लिया गया। इसके बाद भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य चित्ता एतग्वा अनुमाद्यासः नमस्यन्तो दिव आपृष्ठमस्तुः परिद्यावा पृथ्वी यन्ति सद्यः। आप जानते हैं कि सूर्य जो भगवान है, सूर्य जो देव हैं, वह है, क्या कहते हैं कि अश्वों में, घोड़ों, रथ में उनके घोड़े लगे हुए हैं और उसी रथ में बैठ करके वह परिक्रमा कहते हैं, उसी रथ में जा। उनके जो रथ के घोड़े हैं वह हरित वर्ण के हैं, हरे वर्ण के घोड़े घोड़े। अब जो सूर्य के अश्व हैं, उन अश्वों के बारे में बता रहे हैं कि सूर्य के अश्व कैसे हैं, और जब वह अश्वों पर त्यावा पृथ्वी में आरूढ़ हो जाते हैं, चले जाते हैं वहां पर, तो तुरंत ही, बहुत जल्दी ही संपूर्ण पृथ्वी को, सूर्य को प्रकाश से, दिवलोक को, पृथ्वी लोक को सूर्य के प्रकाश से भर देते हैं। देखिए, सूर्यस्य अश्व, सूर्यस्य अश्व, जो सूर्य के अश्व हैं, घोड़े हैं, वो कैसे हैं? भद्राः, अर्थात वह कल्याणकारी हैं, वह कल्याण को संपादित करने वाले। हरितः, हरितः अर्थात हरित वर्णाः, हरित वर्ण के हैं, चित्त वर्ण के हैं, विचित्र अवयव से युक्त हैं। और कैसे हैं? एतग्वा, अर्थात बहुत ही शीघ्र चलने वाले हैं, बहुत ही शीघ्रगामी हैं। और अनुमाद्यासः, अर्थात स्तुति करने योग्य हैं। कौन? सूर्य के घोड़े। नमस्यन्तो दिव आपृष्ठमस्तु, नमस्यन्तः, नमस्यन्तः का तो सायण भाष्य में दो अर्थ दिए हैं। एक दिए हैं कि अर्थात उनको नमस्कार कहते हुए, अथवा झुक कर के चलते हुए। जब घोड़े चलते हैं थोड़ा आगे से, दौड़ने में आगे से हल्का सा झुक जाते हैं, झुक के दौड़ते हैं तो तेज दौड़ते हैं। तो नमस्यन्तः थोड़े झुके हुए, दिव आ पृष्ठम अस्तु, जो दिवलोक है उसके जो पृष्ठ है, उसके पृष्ठ भाग में जब यह क्या हो जाते हैं? अस्थु, सवार हो जाते हैं, आ जाते हैं, तो सद्यः क्या कहते हैं? द्यावा पृथ्वी पर्यंती, जो दिवलोक है और पृथ्वी लोक है, उसको तुरंत ही घूम लेते हैं, तुरंत ही उसकी परिक्रमा करने लगते हैं। पुनः एक बार देख लेते हैं इसको। भद्राः, चित्ता शब्द एक छूट गया था, तो भद्राः चित्ता एतग्वा, चित्ता अर्थात जो चित्त विचित्र अवयव से युक्त है, अर्थात उनका जो वर्ण है विचित्र प्रकार का है। भद्राः अर्थात कल्याणकारी है, चित्त है, एतग्वा अर्थात तीव्र गति वाले हैं। ये सब अश्वाह के विशेषण हैं। यदि पूछता है कि एतग्वा अनुमाद्यासः, यह इस मंत्र में पूरा लाइन देगा आपको। भद्रा अश्वा हरित सूर्यस्य चित्ता एतग्वा अनुमाद्यासः, इसमें अनुमाद्यासः यह पद किसका विशेषण है? सूर्य का, अश्व का, तो आपको अश्व ही लगाना है, अश्व का ही विशेषण। तो ये भद्रा जो चित्ता एतग्वा, बोले। जो हरिता शब्द है, ये हरिता शब्द से इसमें तो मतलब इसके अर्थ जो नीचे दिया गया है वो हरण शब्द से है, जल को हरण करने वाली, ऐसा इसमें कुछ लिखा है। दो तीन अर्थ इसके, देखो, हरित वर्ण के भी उल्लेख मिलता है, ठीक है, हरे रंग के अथवा हरित नाम के भी हैं, अथवा जल को हरण करने वाले, जल शीघ्रता, जल को आप सूर्य को देखते होंगे कि सूर्य का जब प्रकाश बहुत तेज होता है तो जो पृथ्वी का जल होता है उस जल को सोख लेते हैं,
तो ये जल को हरण करने वाले भी हैं, हरित वर्ण के भी है, हरित नाम के भी है। यहाँ हरित पद से कई अर्थ इन्होंने निकाला जी। और जिसके अनेकार्थक जो शब्द होते हैं उनको लगभग परीक्षा में नहीं पूछा करता है, क्योंकि उसमें एक दो ऑप्शन दे सकता है, उसमें विवाद हो जाता है। तो हरिता अर्थात हरे वर्ण का उल्लेख तो आप जब मेघदूत पढ़ेंगे तो वहां भी मिला है कि सूर्य के घोड़े हरे वर्ण के हैं, हरित रंग के। अनुवाद्यास अर्थात स्तुति करने योग्य, स्तुति की जाती है घोड़ों की। सूर्य से अस्वाहा नमस्यंता, सूर्य के जो घोड़े हैं नमस्यंता अर्थात थोड़ा झुके हुए। दिवा पृष्ठम आस्थु, अर्थात जब द्यूलोक में घोड़े सवार होते हैं, द्यूलोक में चले जाते हैं तो द्यावा पृथ्वी पर्यंती, क्योंकि सूर्य द्यू स्थानीय देवता है। द्यावा पृथ्वी पर्यंती, जो द्यूलोक है, पृथ्वी लोक है, उसकी परिक्रमा करने लगते हैं और परिक्रमा हो जाती है, एक चक्कर पूर्ण हुआ तो जहां सूर्य अस्त हुआ तो सूर्य रात हो जाती है। अभी आगे ये भी बताएंगे कि दिन का कर्ता भी सूर्य है और रात का कर्ता भी सूर्य ही है, क्योंकि सूर्य के उदय से दिन होता है और सूर्य के अस्त हो जाने पर रात हो जाती है। अब देखिए सूर्य के महिमा के बारे में बता रहे हैं कि सूर्य की महिमा कितनी है। तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तो विततं संजभार, यदेदायुक्ता हरितः सदस्थादाद्राति वासस्तनुते सीमशमयी। तत्सूर्यस्य देवत्वम, वह सूर्य का क्या है देवत्व। तन्महित्वम, यही सूर्य की क्या है महिमा है। क्या महिमा है कि यदा इतः यदेतद युक्ता हरितः, जब इससे युक्त आयुक्त हरित होते हैं, अर्थात जब यद इतः हरितः, हरितः अर्थात अश्वः, साधस्थात अर्थात समान रथ में जब अधिष्ठित होते हैं, आयुक्त जब आते हैं तो क्या हो जाती है दिन होता है। और जब यहाँ से चले जाते हैं, जब यहाँ से जाते हैं तो सीम स्मय वासः रात्रि तनुते, सीम शब्द सभी का पर्याय है, अर्थात सभी जगह रात्रि जो है अपने जो कपड़ा है वास है उसको फैला देती है। यही सूर्य भगवान की महिमा है, यही सूर्य भगवान का देवत्व है कि जब आते हैं तो पूरे द्यावा पृथ्वी सब जगह प्रकाश फैल जाता है, दिन हो जाता है। जब सूर्य भगवान जाते हैं तो रात्रि जो है सभी जगह अपने कपड़े को फैला देती है, अर्थात सभी जगह रात्रि हो जाती है। और सूर्य भगवान की महिमा क्या है, तत्सूर्यस्य देवत्वम तन्महित्वम मध्या कर्तो विततम संजभार। कर तो हो अर्थात जो कर्मों को करने वाले, मध्या मध्य में ही, विततम अर्थात विस्तृत होने पर भी, फैले होने पर भी, संजभार अर्थात अपनी किरणों को समेट लेते हैं। आशा यह है कि मनुष्य का जो कर्म है काम है वह बीच में ही रह जाता है और सूर्य अपने किरणें क्या कर लेते हैं समेट लेते हैं। अर्थात जो मनुष्य हैं उनके कर्मों जो काम है उसके काम के लिए सूर्य रुकते नहीं हैं, मध्य में ही उनका काम चलता रहता है और वह अपने किरणों को समेट लेते हैं। यही सूर्य का क्या है देवत्व है, यही सूर्य की क्या है महिमा है। देखिए ये एक बार शुरू से इसको सीमस्मय, यहाँ सिम शब्द सर्व पर्याय, सिम शब्द क्या है सभी का पर्याय, सभी जगह।
उसमें आया भी है, जब आप उपशब्द साहित्य पढ़ेंगे तो वहां पे सिम शब्द सर्व पर्याय, ये सायण भाष्य में भी लिखा गया है। ठीक है भैया, सूर्य ठीक। से तब सूर्य से तब देवत्वम, सूर्य का वह देवत्व है। तद महित्वम, वह यही महिमा है। क्या महिमा है सूर्य की? तो कर तो हो मध्या विततम समझभार। कर तो हो मध्या अर्थात जो कर्मों को करने वाले हैं, जो करता है। इसमें लिखा है कर तो हो कर्म नाम एतत्, सायण भाष्य में, अर्थात प्रारब्धा परिसमाप्तस्य, हमने जो कर्म को चालू किया है उसको समाप्त करें। उतनी देर सूर्य को रुकना चाहिए, लेकिन नहीं, हमने अपना कर्म चालू किया, क्या पता बीच में भी है, अभी कर्म पूरे नहीं हुआ, काम पूरा नहीं हुआ, उसके मध्य में ही सूर्य क्या कहता है, विततम विस्तीर्णम स्वकीयम, जो उनकी विस्तीर्ण रश्मि है, किरणें हैं, उसको समझ भारो, अपने में समेट लेता। और यदेतद युक्त हरित, जब इनके जो हरित हैं युक्त होते हैं, साथ बैठते हैं घोड़ों के साथ, जब सूर्य भगवान बैठते हैं आते हैं तो क्या हो जाता है, दिन अर्थात प्रकाश फैल जाता है। जब यहाँ से जाते हैं रात्रि सिमस्मय वासः तुमते, रात्रि जो है सभी जगह है, वास अर्थात अपने कपड़े को फैला देती है, अर्थात रात्रि हो जाती है। अब पांचवा मंत्र है तन्मित्रस्य वरुणस्य अभिचक्षे सूर्यो रूपम कृणुतो देवरूपस्थे अनंत मनु दुसदस्य पाजः कृष्ण मनुद्धरिता संभरन्ति। देखिए, जो सूर्य भगवान है तन्मित्रस्य, जो मित्र हैं, वरुणस्य, जो वरुण है, अभिचक्षे, अभिचक्षे अर्थात देखने के लिए, सूर्य रूपम कृणुते, सूर्य क्या कहते हैं, अपने रूप को कृणुते अर्थात खोल देते हैं, अपने जो किरण हैं उनको खोलते हैं, उनको अपने प्रकाश को निकालते हैं। कहाँ? तो द्यौहु उपस्थे, द्युलोक के सबसे ऊपर भाग में स्थित होकर के, द्युलोक के सबसे ऊपर वाले भाग में स्थित होकर के मित्र वरुण के देखने के लिए रूपम कृणुते, अर्थात जो अपना स्वरूप होता है, अपना स्वरूप प्रकाश में स्वरूप, उसको प्रकट कर देते हैं, उसको खोल देते हैं। अनंतम अन्यत दुष्दस्य पाजः कृष्णम अन्यत हरितः संभरन्ति। इसमें भी देखिए दो प्रकार, अन्यत कृष्णम और अस्य हरितः अन्यत अनंतम रुजत पाजः। अस्य हरितः, इसके जो हरित हैं, घोड़े हैं, वह अनंतम अर्थात अपार, रुषत पाजः, रुषत मतलब कि जो किरणें हैं वह बल, पाजः अर्थात चमकदार बलपूर्वक किरणें निकलती हैं। एक एक जगह तो इनके बलपूर्वक किरणें निकलती हैं, अर्थात बहुत तेज किरणें को प्रदान करने वाला होता है। जब चैत वैशाख का महीना होता है, उस समय जो सूर्य की किरणें होती हैं, उन सूर्य के किरणों में बहुत ज्यादा, पाजह अर्थात तेज होता है, चमकदार होती है, रुसत अर्थात चमकदार होती है, अनंत मतलब अपार चमकदार और तेज को उत्पन्न करने वाली। और अन्यत कृष्णम आभरंती, जब सूर्य भगवान जाने लगते हैं, जब सूर्य भगवान जाते हैं तो क्या कहते हैं कि कृष्ण अर्थात अंधकार को
संपूर्ण पृथ्वी लोक में अंधकार संपूर्ण पृथ्वी लोक में भर जाता है। जब इनके अस्याह हरिता अन्य, एक जगह तो यह बहुत तेज को, बहुत शक्तिशाली तेज को उत्पन्न करने वाले होते हैं, और एक जगह यह अंधकार से पृथ्वी को भरने वाले होते हैं। इसके कहने का मतलब आशय यह है कि जो दिन और रात जो है उसके जो करता है, करने वाले हैं, वह भी सूर्य भगवान ही हैं। सूर्य उदय होता है, एक जगह जब उदय होता है तो कितनी तेजी से तेज किरणें होती हैं। सूर्य अस्त होता है तो वहीं पर पुनः अंधकार भर जाता है। तो सूर्य का उदय होना ही दिन है और सूर्य का अस्त होना ही रात्रि है। इसके बाद इसका अंतिम मंत्र है, अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरंहसः पुत्रता निरवद्यात् तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ताम् अदितिः सिन्धु पृथिवी उत द्यौः अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरंहसा पुत्रता निरवद्यात्। अद्या, अद्य अर्थात आज। इसकी स्क्रीन ऊपर उठाइए, वो अच्छा भी अच्छा पीछे है। हाँ हाँ ठीक है भैया, ठीक है। हाँ सही है। अद्य आज उदिता सूर्यस्य, सूर्यस्य उदिता, जो सूर्य भगवान है, सूर्य हैं, वह उदित हुए हैं। उदय होने पर क्या करे, निरंघसः पृथ्वता निरवद्यात्। निरंघसः अर्थात निर मतलब चला जाए, हट जाए, हसः मतलब कि पाप, अर्थात पाप कर्मों को दूर करने वाले हों। आज जो सूर्य भगवान उदय हुए हैं वह हमारे संपूर्ण पापों को दूर करने वाले हों। और क्या हों, पिप्तता अर्थात जो पाप है उनको छुड़ाएं, और निरवद्यात अर्थात जितने भी हमारे निंद कर्म हैं, जिनसे हमारी निंदा होती है, वह सब कर्म से भी हम क्या हो जाएं, मुक्ति पा जाएं, वह भी तिक्तता हो जाएं, अर्थात वह भी चले जाएं। और मैं यह जो प्रार्थना, मैं यह जो स्तुति कर रहा हूं, इससे हमको हमारे पापों को हटाएं। इसमें साक्षी ये लोग हों और ये लोग भी इस बात का अनुमोदन करें कि मेरे जो पाप हैं उन सभी पापों को हटाने वाले सूर्य भगवान हों। कौन कौन अनुमोदन करे, तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ताम् अदिति सिंधु पृथ्वी उत द्यौहु। कितने लोग, न तत्मित्र वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और द्यौलोक मामहन्ताम अर्थात जो मैंने कहा है उस बात का अनुमोदन करें और हमको पाप से मुक्त कराएं और पापों से दूर कराएं, और जो निंदित कर्म है उनसे भी मैं दूर हूं। यह सूर्य भगवान से वह विनती करते हैं। इसके साथ ही यह जो सूर्य सूक्त है वह समाप्त होता है। अगर इसमें किसी शब्द का अथवा और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। वैसे ये जो सूक्त हैं, इन सूक्तों का सामान्य अर्थ आप लोग जाने रहिए और अधिक से अधिक इसकी आप पाठ करिए, आवृत्ति करिए, क्योंकि अधिक से अधिक इसका जो है लाइन पूछी जाती है कि यह किस सूक्त से ली गई है। शब्दों का अर्थ तो बहुत ही कम पूछेगा। यदि अर्थ के सहित आपको आप पाठ करेंगे तो निश्चित ही जल्दी याद होगा, और थोड़ा बहुत अर्थ आपको याद में रहेगा। तो जहां लाइन देगा तो आप अपने आप थोड़ा सा लगाएंगे, समझ में आ जाएगा कि इस पद का क्या अर्थ होता है।